हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग ने जो भी लीगल डिस्प्यूट्स, जो भी लीगल चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए गए हैं एसोसिएटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। क्या इसका मतलब है? आपके दिमाग में 3-4 सवाल आएंगे। क्या 115 चार्जेस वो भी ड्रॉप हो चुके हैं? क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये सिटी के लिए एक विन है? क्या ये ईपीएल के लिए विन है? क्योंकि यहाँ पे सिटी ने भी कुछ चार्जेस ईपीएल के अंडर ड्रॉप किए हैं। और साथ ही साथ इसका फ्यूचर में सिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या यूनाइटेड इसमें से कुछ बेनिफिट निकाल सकती है? इन सब चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में, डिटेल में जाएंगे इस बात के ऊपर। मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर खोल के पूरा मुद्दा समझा दूंगा। आपको कुछ भी दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका काम बस इतना है भाई, आप अपना कोई भी डिस्प्यूट मत यहाँ पे रखना। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अगर नए हो तो हाइप कर देना वीडियो को छोटे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे। आपको क्या लगता है ये सब क्या चल रहा है ना? पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 115 चार्जेस से टोटली डिफरेंट है। अब है क्या ये चार्जेस? एसोसिएटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखो, सिटी ने 2011 में, जब 2008 में उन पे पैसा आया था, ऑयल मनी कह लो, बहुत से लोग कहते हैं, 2011 में आबू धाबी की तरफ से एक उन्होंने एटिहाड की डील करी थी और 400 मिलियन की डील करी थी, जिसको देख के सब हैरान हो गए थे 2011 में। भाई 400 मिलियन, वो भी सिटी जिनके फैन 400 तो है नहीं, वो 400 मिलियन की डील कर रही है। तो उसके बाद से थोड़ा सा ईपीएल ने ध्यान दिया कि भैया ये सब ऐसा पैसा फ्लो हो सकता है हमारे क्लब्स में जो बहुत बड़ा इनबैलेंस हो जाएगा ना। कुछ टाइम पहले सिटी चाह रही थी एक और डील करना एतिहाद के साथ, एक और बड़ा पैसा लेके आना, तो ईपीएल ने उसको काइंड ऑफ रोक दिया था, ब्लॉक कर दिया था डील को। और ईपीएल ने बताया था कि भैया देखो, एसोसिएटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, उसके तहत आपकी जो डील है वो सही नहीं है और आप ऐसी डील्स नहीं कर सकते हो। अब ये मुद्दा क्या है? एसोसिएटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई खिचड़ी बेचने की दुकान है, वहां पे अनंत अंबानी जाके खिचड़ी बेच रहा है, राइट? और अब आप बोलोगे भाई फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? एक खिचड़ी बिकेगी 100 रुपए की प्लेट, 200 रुपए की, बहुत बढ़िया बना दिया आपने 500 रुपए की प्लेट, राइट? बट वहां से मुकेश अंबानी आता है, वो कहता है कि ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस खिचड़ी और मैं इसको ले रहा हूं 5 लाख रुपए में। सो आप एकदम हैरान रह जाओगे। वैसे ईपीएल ने कहा भाई देख, कोई भी तू डील कर रहा है, कोई भी अपनी शर्ट स्पॉन्सरशिप कर रहा है, स्टेडियम राइट्स दे रहा है, कहीं से भी तुम अपनी डील कर रहे हो, इट हैज टू फॉलो फेयर मार्केट वैल्यू। यानी कि उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिख दी रूल्स की। ऑफ कोर्स कोई भी रूल बनेंगे तो उसके पीछे 50 और चीजें लिखी जाती हैं उससे रिलेटेड। सो ये सब करके ईपीएल ने अपना सामने रख दिया कि भैया देखो, हम अब इसको होने नहीं देंगे। अब सिटी क्या कर रही है? सिटी ने क्या करा, पकड़ लिया ईपीएल को ही दूसरी तरफ, वो उनको कोर्ट में घसीट दिया। उनको कहा भाई ये जो तुम लॉ ला रहे हो ना, ये जो रूल ला रहे हो ना, ये तो तुमने बहुत ही हबड़ दबड़ में लिख दिए हमारे लिए, और साथ ही साथ ये बहुत एंटी कंपेटिटिव रूल्स हैं जो एक कंपटीशन को रोक रहे हैं, एक कंपेटिटिव हेल्दी कंपटीशन को रोक रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम कंपीट कर पाए अच्छी अच्छी टीम्स के साथ। हम चाह रहे हैं बेसिकली कि अपने जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको कंपटीशन में ला पाए कि भाई तुम आपस में भिड़ो और हमारे को पैसा दो। सो बेसिकली बहुत और कॉम्प्लेक्स तरीके से सिटी ने इसको फंसा दिया, कहा ये एंटी कंपेटिटिव है। और अगर आपको नहीं पता, एंटी कंपेटिटिव चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो वो अलाउड नहीं होता। एंटी कंपेटिटिव चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ कर नहीं सकती। और ईपीएल को पकड़ लिया गया कोर्ट में, उनके लॉयर्स ने घसीट दिया सिटी के कि देखो ये एंटी कंपेटिटिव रूल्स ला रहे हैं हमारे पास। अब देखो, अब इसका ट्रायल शुरू होता है, बहुत टाइम लगता है, और उसमें शुरुआत में ही पता चल जाता है, जब इतना बड़ा जो रूल की बुकलेट खुल के आई है उसी में ईपीएल के सामने आ जाता है, देखो देखो ये लाइन में गड़बड़ है, ये लाइन में गड़बड़ है। तो ईपीएल ने कुछ अपने रूल्स ऑलरेडी जैसे जैसे कोर्ट के सामने आए, लीगली वो हारते गए कुछ कुछ पॉइंट्स पे, बहुत छोटे माइन्यूट पॉइंट्स पे उन्होंने जाके वो पीछे से चेंज करे। अब ये लीगल बैटल घसीटा जा रहा था, बहुत लंबा चल रहा था, और सिटी की तरफ से काफी एग्रेशन था। तो ईपीएल को लग रहा था कि भाई इन केस इंग्लिश प्रीमियर लीग अगर ये केस हार जाती है तो हम कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, हमें पूरा फ्रेमवर्क रीराइट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सीन होता तो जितने भी ईपीएल के बोर्ड मेंबर्स हैं ना, जितने भी बड़े लोग वहां के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो कोई बैठे हैं ना, वो सारे के सारे सबकी नौकरियां जाती वहां पे। क्योंकि ईपीएल को अब कितनी टीम्स, और जब वो लीगली सू करते, मे बी वो उनसे पैसा भी निकालते इतना कि ईपीएल बैंकरप्ट भी हो सकती थी वहां पे। ये भी रूमर्स आ रहे थे, सिटी उनको इस तरीके से घसीट सकती है कि ईपीएल एग्जिस्ट ही करना बंद कर सकती है। मतलब ये एक सिनेरियो, वाइल्ड सिनेरियो था, बट ये भी एक सिनेरियो था। तो सिटी के और
सिटी के ऊपर भी ये प्रेशर था, देखो उनको बेसिकली डील करनी है, उनको फुटबॉल खेलनी है, उनको पैसा किसी भी तरीके से क्लब में घुसेड़ना है। उनका काम ईपीएल को स्टॉप करना नहीं है, ईपीएल को बर्बाद करना नहीं है, वरना वो भी क्या करेंगे अगर सिटी ईपीएल नहीं रहेगी तो सिटी कहाँ जाएगी, राइट? सो सिटी ऑफ कोर्स वो चाहती नहीं थी, बट वो एक डर था, और ईपीएल ऑफ कोर्स अपने आप को हारना नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे दोनों ने मिलके आउट ऑफ कोर्ट या इन कोर्ट सेटल कर लिया चीज। तो सिटी ने बोला कि चलो ठीक है, इस टाइम पे जो तुमने रूल लिखे हुए हैं, अब जो तुमने रूल लिखे हुए आज की डेट में जो रूल्स हैं, हम उनको मानते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई कोई आपत्ति नहीं है, हम इन रूल्स को मान लेंगे। दूसरी तरफ सिटी ने बोला देखो तुम्हारे पे जो एपीटी चार्जेस, हम जो तुम्हारी डील्स ब्लॉक कर रहे थे उसको हम ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी शक्ल है तुम्हारी, तुम जाओ कर लो जो डील कर रहे हो, बिल्कुल फेयर है, तुम्हारी बात हमें समझ आ गई। दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ गई है, तो बेसिकली सेटलमेंट, दोनों एक दूसरे अपने आप को बचा रहे हैं। बट यहाँ पे अब आप पूछोगे कि भाई क्या ये सिटी के लिए विन है, क्या ये ईपीएल के लिए विन है? मैं तो कहूंगा ईपीएल अपनी दुम दबा के यहाँ से निकल गया, सिटी के लिए क्लियर विन है, क्योंकि उन्होंने लिटरली बुली कर दिया इंग्लिश प्रीमियर लीग को। ना इसके बाद 115 चार्जेस का क्या होगा, तो ये अलग ही कहानी है भाई, ये 115 चार्जेस से रिलेटेड नहीं है, वो केस अभी भी चल रहा है। कंफ्यूजन अगर आपको है, बिल्कुल बनता है कंफ्यूजन होना, और कोई आप जादू नहीं हो, आप कोई खराब आदमी नहीं हो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। दोनों के दोनों केसेस मैनचेस्टर सिटी पे हैं, दोनों के दोनों केसेस इंग्लिश प्रीमियर लीग ने बनाए हैं, और दोनों के दोनों केसेस जो हैं हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल बनता है। दोनों के दोनों फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं, सो बिल्कुल कंफ्यूजन बनता है, और दोनों एक ही टाइम फ्रेम में चल रहे हैं। सो जो 115 चार्जेस हैं वो अभी भी वैलिड हैं, वो अभी भी हैं, एंड दे वर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो जो मुकेश अंबानी, आनंद, उस पे नहीं है। बात है ये कि वो जो 115 चार्जेस हैं वो हैं बेसिकली फ्रॉड के, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के, कि सिटी ने अपने बुक्स के बाहर से कहीं और से पैसा ला के रॉबर्टो मंचीनी को दे दिया, प्लेयर्स के एजेंट्स को अलग से फंड किया है प्लेयर्स लाने के लिए, प्लेयर्स को अलग अलग से सैलरी मिल रही है अलग, जो बुक्स में रिटर्न नहीं है। उसके बाद जब बुक्स उनसे मांगी गई ऑडिट्स के लिए तो उसमें उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। इस पे अलग अलग टाइम के अलग अलग चीजों के बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, 115 चार्जेस, जो अभी भी लॉन्ग बैटल चल रहा है कोर्ट्स में। नाउ वो इससे एकदम अलग है, वो अलग चलेगा, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वहां पे भी सिटी, इनको ईपीएल कुछ नहीं कर पाएगी सिटी का, जितना पैसा, और दिस इज वेरी पॉलिटिकल, दिस गोज बियॉन्ड लॉ, और बेसिकली ईपीएल और सिटी के बियॉन्ड की चीज है। जितना पैसा पीछे से सिटी का लगा हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं होगा। बट कमिंग बैक टू इट, अब 115 तो नहीं है, बट इसका क्या मतलब है, अब क्या सिटी इससे कर पाएगी, फाइनली इसका फायदा उठाएगी, वो क्या हो सकता है इंपैक्ट, और यूनाइटेड के लिए क्या मतलब है, ये दो बड़े सवाल रह गए हैं, इनको भी आंसर कर देते हैं। पहली चीज तो ये है भाई, इट्स अ ग्रेट फ्यूचर फॉर मैनचेस्टर सिटी। नाउ आराम से बैठो चेयर पे ताकि गिर ना जाओ। जो अब एस्टिमेटेड है वो डील करने वाले हैं, ठीक है, एतिहाद के साथ, अब अगले 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी भाई $1 बिलियन, 1 बिलियन पाउंड, इसके आसपास की डील वो कर सकते हैं, सिंस अब ईपीएल उनको नहीं रोक रहा। वो कह रहे हैं ये है हमारी मार्केट वैल्यू फेयर, और ईपीएल कह रही है ओके हाँ बिल्कुल भाई फेयर लग रही है, हमें तो बिल्कुल फेयर लग रही है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुमसे। तो भाई 1 बिलियन पाउंड वो घुसेड़ सकते हैं अपने क्लब में। ऑफ कोर्स उसका मतलब ये होगा, ऐसा नहीं होगा 1 साल में, ऑफ कोर्स वो कहेंगे 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपकी शर्ट पे एतिहाद लिखेंगे, आपके स्टेडियम पे एतिहाद लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके वो ला रहे हैं पैसा। उन्हीं की कंपनी है एतिहाद, अबू धाबी की, अबू धाबी के ही जो आपके जो अमीर हैं उन सब की का क्लब है ओन्ड मैनचेस्टर सिटी, तो पैसा तो घूम के आ ही रहा है, बट लीगली ऑन पेपर वो अलग अलग पार्टीज कर रही हैं। मोटी बात यह है कि सिटी के पास रंपट पैसा आएगा, 100 मिलियन के आसपास पर ईयर या उससे भी ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो यूसीएल में है, वो कितने मैचेस ईपीएल में जीतते हैं, कितना उनकी प्राइस की टिकट है, बाकी और कहां से पैसा आ रहा है वो छोड़ दो, बस 100 मिलियन का बूस्ट उनको यहीं से मिल रहा है। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है व्हाई देयर अ फ्यूचर इज वेरी गुड फॉर देम, बिकॉज नाउ उनके पास ज्यादा पैसा होगा स्पेंड करने को, इन्वेस्ट करने को। आप मान लो हर सीजन वो 2-2 नए नए प्लेयर ला सकते हैं,
आई डोंट नो, मे बी मैथ्यूस कुनिया 2 एक्स्ट्रा साइन कर सकते हैं वो हर साल। अब वो डिफेंडर होगा, वो कीपर होगा, स्ट्राइकर होगा, आई डोंट नो, राइट? तो वो बढ़िया से बढ़िया और प्लेयर ला सकते हैं, जिसके कारण वो हर साल अब यूसीएल में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं और यूसीएल्स में भी जीत सकते हैं। मे बी अगली बार क्लब वर्ल्ड कप जीत जाएँ, जो भी करें, वो हमेशा अब फाइनेंशियली अपने क्लब को बूस्ट करते रह सकते हैं, बार-बार पैसा घुसेड़ सकते हैं, जिसके कारण वो टॉप ऑनर्स, टॉप सारे कॉम्पिटिशन्स में रहेंगे और उसके कारण वो और पैसा जनरेट होंगे। तो पैसा पैसे को बनाता है, वो साइकिल अब यहाँ पे सिटी जैसे पहले भी उन्होंने चलाई थी, अब यहाँ पे और अच्छे से वो चला सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा सवाल, यूनाइटेड में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इस रूल को यूज करके यूनाइटेड भी कुछ ऐसा कर सकती है? भाई, इसका इंपैक्ट पड़ेगा नॉटिंघम फॉरेस्ट में, इसका इंपैक्ट पड़ सकता है एस्टन विला में, चेल्सी में और बाकी ऐसे क्लब्स में जहां पे ओनर्स, न्यूकासल में जहां पे ओनर्स पैसा लगाने को तैयार हैं। यूनाइटेड क्या इसका फायदा उठा सकती है? यस, थियोरेटिकली यस, बट पैसा लगाएगा कौन? पैसा लगाएगा कौन, राइट? क्योंकि अब ग्लेजर्स तो चवन्नी लगाएंगे नहीं अब, और जो हमारी इनियोस है, इनियोस चाहे तो स्पॉन्सरशिप डाल के थोड़ा इस तरीके से बोल के कि भाई चलो, हम तो, हमें स्नैपड्रैगन से मिल रही थी, मे बी आई डोंट नो, टीम व्यूअर से मिल रहे थे 100 मिलियन एक साल के, इनियोस देगी 130 मिलियन, मे बी वो अप्रूव हो जाए, राइट? बट इनियोस क्या वो पैसा लगाएगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी, बिल्कुल नहीं लगाएगी। वो देखेंगे उधर की भाई ग्लेजर पैसा लगा नहीं रहे, हम क्यों पैसा लगाए, हम तो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हैं। सो ले दे के जिस असमंजस में यूनाइटेड की ओनरशिप का मॉडल है, जिसके लिए मैं बार बार बोलता था, हम किसी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना हम ये हमें देखेगा ना वो हमें देखेगा, वो अब यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है। भाई, हम कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि कोई भी ओनर नहीं है जो हमारे क्लब में पैसा डालना चाहता है। हम चाहते हैं हमारी जो ऑलरेडी इनकम आ रही है उसमें से खर्चे कम करके जो बचेगा वो एक प्यारी सी हाउसवाइफ की तरह वो जाके हम जो भी बचत होगी उसमें से हम खर्चा घर का चला लेंगे। हम वो उस अप्रोच में हैं, हम पैसा इनफ्लो डालना नहीं चाह रहे हैं क्लब में। यहाँ पे मुझे लगता है यूनाइटेड बहुत पीछे हो जाएगी, स्पेशली अब ऐसे क्लब्स के साथ जहाँ सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी ये हमसे बहुत आगे हैं, न्यूकासल, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, ये सब अब पैसा ठोक रहे हैं। भाई, टॉटनहम हॉटस्पर्स भी सेल हो रही है, उसके ऊपर बिडिंग वॉर चल रही है, वहाँ पे भी नए ओनर्स आ सकते हैं। आई डोंट नो कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, बट इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग जो कुछ हुआ है। लेट मी नो योर थॉट्स, क्या लगता है आपको, क्या ये चीटिंग है, क्या नहीं है? सिटी क्या यहाँ पे बची है? क्या उन्होंने सही किया ईपीएल को आगे घसीट के? क्या यूनाइटेड इसका आपके हिसाब से फ़ायदा उठा सकती है? 115 चार्जेस पे आपकी क्या राय है? क्या वहाँ पे भी सिटी बच जाएगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। हाइप कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया, छोटे से चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।